क्या वैश्विक चाय उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? दक्षिण एशिया में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों का सेतु है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में सुबह की शुरुआत चाय से होती है और शाम की बातचीत चाय पर ही खत्म होती है। दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार की बैठक, चाय हर जगह मौजूद रहती है। यही वजह है कि चाय को केवल कृषि उत्पाद नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में यह विरासत गंभीर चुनौतियों से घिरती जा रही है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक राजनीति, व्यापारिक टैरिफ और असमान मुनाफा वितरण ने चाय उद्योग के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह नहीं है कि लोग चाय पीना छोड़ देंगे या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या भविष्य में चाय उसी तरह उपलब्ध रह पाएगी जैसी आज है। दुनिया में पानी के बाद सबसे अधिक सेवन किया जाने वाला पेय चाय है। यह कॉफी, वाइन, बियर और अन्य मादक पेयों से भी अधिक लोकप्रिय है। एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका से अमेरिका तक चाय हर समाज का हिस्सा बन चुकी है। यही वैश्विक स्वीकार्यता चाय को आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। अमेरिका स्थित ग्लोबल टी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ टी कल्चर की संस्थापक निदेशक कैथरीन बर्नेट के अनुसार चाय अब केवल एशिया तक सीमित नहीं रही। भारत, जापान, चीन के अलावा स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में भी चाय उगाई जा रही है। यह पेय अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है। चाय का इतिहास कई सदियों पुराना है और इसकी जड़ें चीन में मिलती हैं। प्रारंभिक काल में चाय की पत्तियों को सुखाकर पीसा जाता था और उस पाउडर को पानी में मिलाकर कटोरियों में परोसा जाता था। यह तरीका आज के जापानी माचा टी से मिलता जुलता है। 14वीं शताब्दी में मिंग राजवंश के समय चाय पीने की परंपरा में बड़ा बदलाव आया। अब चाय की पत्तियों को सीधे खौलते पानी में डालकर पिया जाने लगा। इसी दौर में चाय की केतलियां छोटी होने लगीं और चाय बनाने की कला में सौंदर्य और संतुलन पर जोर दिया गया। 17वीं सदी तक चाय एशिया से निकलकर यूरोप पहुंच चुकी थी। पुर्तगाली और डच व्यापारियों ने इसे यूरोपीय बाजारों में लोकप्रिय बनाया और बाद में ब्रिटेन में चाय एक राष्ट्रीय आदत बन गई। चाय की बढ़ती मांग ने केवल व्यापार नहीं बढ़ाया बल्कि युद्धों को भी जन्म दिया। ब्रिटेन को चीन से भारी मात्रा में चाय मंगानी पड़ती थी, जिसके बदले उसे चांदी देनी होती थी। इस असंतुलन से परेशान होकर ब्रिटेन ने भारत में उगाई गई अफीम को चीन भेजना शुरू किया। अफीम की लत से चीन में सामाजिक संकट पैदा हुआ, जिससे 19वीं सदी में अफीम युद्ध हुए। इसके बाद चीन का चाय पर एकाधिकार टूट गया और ब्रिटेन ने भारत में चाय की खेती शुरू कर दी। यही से असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसे चाय क्षेत्र विकसित हुए। दुनिया में काली चाय, हरी चाय, सफेद चाय, फ्लोरल टी और हर्बल टी जैसे कई प्रकार प्रचलित हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकतर चाय एक ही पौधे कैमेलिया साइनेंसिस से बनती हैं। फर्क केवल प्रोसेसिंग का होता है। सफेद चाय सबसे कम प्रोसेस होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक होते हैं। हरी चाय हल्के ऑक्सीकरण से बनती है। काली चाय पूरी तरह ऑक्सीकरण की जाती है, जिससे इसका रंग और स्वाद गहरा होता है। हर्बल और फ्लोरल टी में अन्य जड़ी बूटियों और फूलों को मिलाया जाता है। आज चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देश हैं। चीन में लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर चाय उगाई जाती है, जबकि भारत में करीब 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान है। इसके बाद केन्या, श्रीलंका और अन्य अफ्रीकी देश प्रमुख उत्पादक हैं। दुनिया की लगभग 40% चाय एशिया में ही उपभोग की जाती है। यही वजह है कि जिन देशों में चाय उगती है वहीं इसकी खपत भी सबसे ज्यादा होती है। दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ लोग चाय उद्योग से जुड़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। चाय की पत्तियां तोड़ने का काम बेहद मेहनत वाला होता है और अक्सर महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर बागानों में जाती हैं। हालांकि चाय छोटे किसानों द्वारा उगाई जाती है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग और बिक्री पर उनका नियंत्रण नहीं होता। भारत के कोलकाता, श्रीलंका के कोलंबो और केन्या के मोम्बासा ये 3 बड़े केंद्र हैं जहां अधिकांश चाय की नीलामी होती है। दुनिया की करीब 75% चाय नीलामी के जरिए बिकती है, जिसमें किसानों की भूमिका लगभग नगण्य होती है। असली मुनाफा बड़ी प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग कंपनियों को मिलता है। जलवायु परिवर्तन आज चाय उद्योग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। भारत के असम, दार्जिलिंग, केरल और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार चाय के पौधों के लिए नियमित वर्षा और 18-23 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श होता है, लेकिन अब कभी अत्यधिक बारिश होती है तो कभी लंबा सूखा पड़ता है। बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी कटाव से चाय की झाड़ियां बर्बाद हो रही हैं। अगर तापमान बहुत बढ़ जाए या शून्य से नीचे चला जाए तो पौधों को गंभीर नुकसान होता है। इसके अलावा अचानक मौसम बदलने से कीट और बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद 8-10 घंटे के भीतर प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचना बेहद जरूरी होता है। खराब मौसम या यातायात बाधित होने की स्थिति में पत्तियां सड़ जाती हैं और पूरी फसल बेकार हो जाती है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। केन्या जैसे देशों में किसान जलवायु संकट से निपटने के लिए तकनीक का सहारा ले रहे हैं। ड्रोन की मदद से खेतों की निगरानी की जा रही है ताकि समय रहते कीट संक्रमण या नमी की कमी का पता लगाया जा सके। मौसम की जानकारी अब मोबाइल मैसेज के जरिए किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे वे पहले से तैयारी कर सकें। हालांकि छोटे किसानों के लिए यह बदलाव अब भी आसान नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में चाय उगाने की पारंपरिक जमीन का नक्शा बदल रहा है। केन्या में जहां पहले 1500 मीटर की ऊंचाई पर चाय उगाई जाती थी, अब किसानों को इससे भी ऊंचे इलाकों में जाना पड़ रहा है।
ब्रिटेन जैसे देशों में जहां कभी चाय उगाना असंभव माना जाता था, अब स्कॉटलैंड और कॉर्नवाल में छोटे स्तर पर चाय की खेती शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिक भविष्य में नई जगहों पर चाय उगाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। जापान की माचा चाय जैसे नए फ्लेवर दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। चाय की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन उतना नहीं बढ़ पा रहा। राजनीतिक तनाव, व्यापारिक टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों के चलते चाय की कीमतें बढ़ गई हैं। दुर्भाग्य से इस बढ़ी हुई कीमत का सबसे कम लाभ किसानों को मिल रहा है। तो क्या वैश्विक चाय उद्योग संकट में है? जवाब है हाँ, लेकिन यह संकट अपरिवर्तनीय नहीं है। यदि जलवायु के प्रति अनुकूल खेती, तकनीक का सही उपयोग और किसानों को उचित मुनाफा दिया जाए तो चाय उद्योग को बचाया जा सकता है। चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका और संस्कृतियों की पहचान है। इसे बचाना केवल किसानों की नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं की भी जिम्मेदारी है। अगर जागरूकता बढ़े और सही कदम उठाए जाएं, तो आने वाली पीढ़ियां भी चाय की उसी खुशबू और स्वाद का आनंद ले सकेंगी जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।